अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कराची में पाई जाने वाली सिपियां और उनसे बनाई जाने वाली मुनफरिद अशिया, बलोचिस्तान में मिट्टी के बर्तनों की तैयारी और कमालिया में तैयार होने वाला लाचा, जबकि शामिल करेंगे कुछ रिपोर्ट्स मर्दान के कैंपों के मुतासरीन के मसाइल के हवाले से और स्कर्दू में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों के बारे में। तो सबसे पहले आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जहां आप देखेंगे हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत, दादू बाईपास रोड के ट्रैफिक के मसाइल और ठट्टा की शाही मस्जिद की हालत इजार के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। मगर सबसे पहले चलते हैं कराची के साहिल पर, जहां आप सिपियों से बनाई जाने वाली मुनफरिद अशिया देखेंगे। समंदर कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है जो अपने अंदर लामहदूद खजाने, अजायबात और राज समेटे हुए है। इंसान इन खजानों के हुसूल और राजों को अफशा करने के लिए हमेशा से ही सरगर्म रहा है, लेकिन कुछ अनमोल तहाइफ समंदर अज़ खुद अपनी इंतहा गहराइयों से किनारे पर छोड़ जाते हैं और इनमें सीप भी शामिल हैं। सीपियाँ समंदर की ऐसी ही अनमोल सौगात हैं जिससे बहुत से लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। मुख्तलिफ रंगों और अशकाल की ये सीपियाँ बज़ाहिर तो नाकारा महसूस होती हैं, तहाँ मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर इन सीपियों को दीदा जेब आराइशी अशिया और जेवरात में तब्दील किया जाता है। सीपियों से बने ये जेवरात और शो पीस मकामी अफराद की बनिस्बत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क से आए हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज रहते हैं और अपने शहरों को लौटते वक्त सयाह बड़े शौक से कराची की ये सौगात अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सीपियों से तैयार करदा आराइशी अशिया और जेवरात की मांग में भी कमी आ गई है और साहिल समंदर पर ये अशिया फरोख्त करने वालों की तादाद 1 दर्जन रह गई है। सीपियों से आराइशी अशिया की तैयारी को सनती दर्जा देकर और बरामदात के लिए हुकूमती सतह पर मौसर इक़दामात से कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन हसन बिलग्रामी के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल क्वार्टर्स हैदराबाद में, जहाँ सीवरेज का पानी बेधड़क घरों में घुसा जा रहा है। लाल क्वार्टर को पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ों की रिहाइश के लिए तामीर किया गया था। बादअज़ां इसे रेलवे ने अपने मुलाजमीन को रिहाइश के लिए कम किराए के अवज़ दे दिया। काफ़ी अरसे तक यहाँ की मुनासिब देखभाल और मरम्मत होती रही, मगर 1982 से यहाँ कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, जिसके नतीजे में क्वार्टरों की हालत खस्ता हो गई। सीवरेज का पानी इस इलाके में किसी समंदर की तरह ठाटे मारता नजर आता है और बल्दिया के पंप इसे काबू करने में नाकाम नजर आते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी मफलूज है। घरों में टखनों टखनों पानी भर जाता है, जो न सिर्फ वबाई बीमारियों के फैलाव और मच्छरों की अफजाइश का जरिया है, बल्कि इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरा है। सीवरेज के इस पानी को घरों में दाखिल होने से न रोका गया तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मकीनों को जानी व माली नुकसान हो सकता है। कैमरामैन अली शाह के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेकाबाद विक्टोरिया टावर पर। जेकाबाद शहर के वस्ती बाजार में वाकई बरतानवी निशानियों में से एक तारीखी यादगार विक्टोरिया टावर के नाम से मौजूद है, जिसे उर्फ आम में घंटा घर कहा जाता है। ये कदीमी विक्टोरिया टावर जेकाबाद शहर के बानी ब्रिगेडियर जनरल जॉन जेकब ने अपने दौरे हुकूमत 1880 की दहाई में तामीर करवाया था और मलका विक्टोरिया से मंसूब करके विक्टोरिया टावर का नाम रखा। विक्टोरिया टावर की खुसूसियत इसमें लगा हुआ देवल घड़ियाल है, जिसकी सुइयां दूर से देखी जा सकती हैं। इसके घंटे बजने की आवाज मेलों दूर तक सुनी जा सकती है। बदकिस्मती से ये विक्टोरिया टावर अदम तवज्जो का शिकार होकर अपनी ज़बून हाली का मुंह बोलता सबूत बन चुका है। इसका घड़ियाल टेक्निकी खराबी के बायस खामोश हो चुका है। घड़ियाल का फ्रेम भी टूट फूट का शिकार है। खुशनुमा यादगार आज हमारी कोताहियों की वजह से आवारा जानवरों का मस्कन, कबूतरों के घोंसलों की तस्वीर हो गया है। इस इमारत के अंदर हिरोचियों और जुआरियों का अज़दाम भी देखा जाता है। यहाँ के नाम निहाद NGOs ने बज़ाहिर हुकूमत बरतानिया से इन बरतानवी यादगारों की हिफाजत के नाम पर लाखों पाउंड्स भी वसूल किए, मगर हिफाजत करने से बेखबर और गाफिल हैं। वही लोग गाहे बगाए हुकूमत बरतानिया से इमदाद वसूल करते रहते हैं, मगर उनकी तवज्जो इस जानिब हरगिज नहीं है। कैमरामैन जायद अबरो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज, जेकाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर के बाईपास रोड पर, जो नाकस तामीर की वजह से गुज़िश्ता 15 बरस से नाकाबिल इस्तेमाल है। दादू सूबे सिंध का एक अहम शहर है, जिससे रोजाना सैकड़ों गाड़ियों का गुजर होता है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते 1994 में बाईपास रोड तामीर किया गया, लेकिन इसकी तामीर में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से ये सड़क बैठ गई और इसमें जगह जगह गड्ढे पड़ गए। तब से ये बाईपास रोड नाकारा और नाकाबिल इस्तेमाल बना हुआ है।
और इंडस हाईवे से आने वाली हैवी ट्रैफिक का गुजर शहर से होता है, जिससे शहर की सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। हैवी ट्रैफिक के शहर से गुजरने के बायस मुतअद्दिद हादसात में कई इंसानी जानें भी जाया हो चुकी हैं और बच्चों को स्कूलों और शहरियों को दफातर जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक के निजाम को मौसर बनाने और बाईपास रोड की दोबारा तामीर के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। मैं इस वक्त ठट्टा की तारीखी मस्जिद शाहजहां मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जो शहंशाह शाहजहां ने 1054 हिजरी में तामीर कराई थी। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने 1054 हिजरी में तामीर कराई थी। इस पर 90 लाख शाहजहानी रुपया खर्च हुआ था। ये 3 साल में तामीर हुई थी। इस मस्जिद को 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहते हैं। इस पर काशी का काम बहुत खूबसूरती से किया गया था और कुरानी आयात भी बड़ी खूबसूरती से लिखी गई थी, मगर कई सालों से इस मस्जिद पे कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मस्जिद के लिए कमेटी बनाई गई है, मगर वो सिर्फ नाम की कमेटी है। मस्जिद में वजू तक का पानी नहीं होता। खूबसूरती के लिए जो फव्वारे बनाए गए हैं वो भी बंद रहते हैं और फव्वारे की जगह बच्चे खेलते रहते हैं। मस्जिद में किया गया काशी का काम जगह जगह से कोहड़ा है और तारीखी दीवार भी जगह जगह से टूट रही है, जिससे मस्जिद की तारीखी हैसियत खत्म होती जा रही है। मस्जिद की मरम्मत और देखभाल के लिए लाखों रुपए का फंड होने के बावजूद 1 रुपया भी मस्जिद तामीर पर नहीं लगाया जा रहा है। अगर मस्जिद की टूट फूट का यही हालत रही तो ठट्टा की तारीखी मस्जिद के सिर्फ खंडरात रह जाएंगे। कैमरामैन कंबर हसन के साथ मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज़, ठट्टा। ये तो थी सिंध की दुनिया और अब बात करते हैं बलोचिस्तान की, जिसमें आप देखेंगे डेरा मुराद जमाली में सड़कों की तामीर, जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के मसाइल और कोयटा में रक्षों की वजह से ट्रैफिक पर मबनी मसाइल के बारे में कुछ रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में 11 साल के अरसे के बाद शहर भर की लिंक सड़कों को पुख्ता करने का काम आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। डेरा मुराद जमाली में शहर की तमाम लिंक सड़कें इंतहाई खस्ता हालत में थीं, जिसके बायस आवाम को रोज़मर्रा आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। खुसूसन बारिशों के दिनों में तमाम लिंक सड़कें तालाब का मंजर पेश करती थी। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र हल्के के मुंतखब MPA सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात मीर मोहम्मद सादिक उमरानी ने शहरियों में 15 किलोमीटर के फासले पर मुश्तमिल 8 करोड़ रुपए की लागत से लिंक सड़कों को ब्लैक टॉप करने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिनकी तकमील से अवाम के मसाइल में खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। अवामी हलकों ने हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि हुकूमत ने शहर की तामीर और तरक्की के लिए थोड़े वक्त में अच्छे इक़दाम किए हैं। हुकूमत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आवाम के दीगर बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए ठोस इक़दाम करे। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।